हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ VLDD का 2019 का एंट्रेंस टेस्ट, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। इस टेस्ट में 70 नंबर की साइंस विज्ञान आती है 10वीं की, एवं 30 नंबर का मैथ आता है, वो भी 10th लेवल का ही आता है। इस टेस्ट को +2 करने के बाद किसी भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो। पेपर बिल्कुल आसान आता है, आसानी से एडमिशन हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं पेज मेरे से, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन को कवर करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। इसका है आंसर है बी ऑप्शन है। टू मेक ऑर्नामेंट्स गोल्ड इज मिक्सड विद, यानी कि गहने बनाने के लिए सोने को किसके साथ मिलाया जाता है। इसके लिए सोने को कॉपर और सिल्वर दोनों के साथ मिलाया जाता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन लेयर ऑफ द जिंक कोटिंग ऑन आयरन और स्टील यूटेंसिल्स इज कॉल्ड। इस्पात या लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। जंग से बचाने के लिए की जाती है ये, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, मेटल डिके ना हो। एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2O इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड। एक अभिक्रिया में O2 का जुड़ना अथवा H2 का हटना क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन कहलाता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। व्हाट कलर डू द मिथाइल ऑरेंज टर्न इनटू व्हेन एडिड टू एसिड। जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डाला जाता है तो वह कैसा रंग देता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, रेड। रेड है इसका, इसमें ये गलत हुआ है, येलो टिक गलत कर रखा है, तो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। वायु में रखने पर कौन सा धातु जल उठता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, सोडियम। सोडियम होता है वह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर एक अलॉय है। इसका राइट ऑप्शन है सी, कॉपर, जिंक एंड निकल। अलॉय होते हैं ये एक या एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। द रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग, वाइट वॉशिंग वॉल, टू प्रिवेंट कोरोजन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो इसका राइट ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, डी। अगला प्रश्न, द मैन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरोंडम। इसका राइट ऑप्शन है सी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में एक ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा गया कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है, विच वन इज रिड्यूस्ड। ऊपर दी क्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिडक्शन होता है जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना एवं O2 का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है MnO2। MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन है डी, सभी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन CH3H COOH इज पूछा गया कि यह फार्मूला किसका है, तो यह फार्मूला फॉर्मिक एसिड का नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है ब्यूटानोइक एसिड, बी ऑप्शन राइट है इसका, ब्यूटानोइक एसिड। वीडियो पसंद आई हो तो भाइयों चैनल लाइक सब्सक्राइब करो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट इन एसिडिक मीडियम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन है ए पेप्सिन, HCl के कारण वर्क करता है यह अपना, जो कि स्टमक में पाया जाता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स विदाउट वाल्व्स इज, किस रुधिर नलिका में वाल्व नहीं होते, इसका राइट ऑप्शन है ए आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करने वाले एजेंट पूछे गए, इसमें कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है विंड यानी कि वायु, दूसरा ऑप्शन है वाटर यानी कि जल, तीसरा ऑप्शन है एनिमल्स यानी कि प्राणी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तीनों ही क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन फिश ऑयल, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन के एंड लास्ट है विटामिन ए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है विटामिन ए डी। मछली के ऑयल में विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन डी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइबर इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, कौन सा तंतु स्टील की तार से भी अधिक मजबूत होता है। पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा पॉलीमर, जूट, नायलॉन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी नायलॉन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज रिप्लेस्ड कोल तार इन रोड कंस्ट्रक्शन, सड़कों के निर्माण में कोल तार की जगह किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट ने ले ली है। इसका राइट ऑप्शन है ब्यूटामिन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटामिन सी। अगला प्रश्न विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प्स टू एडजस्ट इन स्ट्रेस, जब हम क्रोधित होते हैं तो कौन सा हार्मोन हमें एडजस्ट करने में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन है बी एड्रीनलिन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इंसुलिन पैनक्रियाज ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जा इज एन एग्जाम्पल हो, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच में जो जोड़ है एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जा, हिंग जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, जो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया ATP राइबोसोम्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सेल का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस। तो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट ऑप्शन है बी एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का वैक्सीन का आविष्कार किया था, ये अब की बार पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीयर्स कंटेन आंसुओं में होता है, तो आंसुओं में होता है जो अमाइलेज होता है, इसका राइट ऑप्शन है ए अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, इसका राइट ऑप्शन है सी यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम से हम एनर्जी रेडियो एक्टिविटी के कारण प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सभी जीवों से प्राप्त होते हैं हमें, जो मर जाते हैं, पेड़ पौधे धरती के नीचे दब जाते हैं उनसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? इसका राइट ऑप्शन है बी, क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी। जो पूछा गया है कि जल धारण करने की अक्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है, तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी कपास को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण होता है ये, बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट होते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। अगला प्रश्न, विच अमंग द फ्लोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव डोनेट तो सभी को कर सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ ओ नेगेटिव से ही कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव डोनेट्स ए बी पॉजिटिव को कर सकता है सिर्फ, लेकिन रिसीव सभी से कर सकता है, एवरीवन से। ये 2-3 बातें और ध्यान में रखिएगा, अब की बार पूछी जा सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन मैन इज। ऑटोसोम्स की संख्या पूछी गई है आदमी में। इसका राइट ऑप्शन है बी, 22 पेयर्स। 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि टोटल 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के मैमल्स में, जिसमें से एक पेयर सेक्सुअल क्रोमोसोम्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। पौधे मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सोइल। मिट्टी, मिट्टी से प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से अपना भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल ओक्योर ड्यू टू। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है। इसका राइट ऑप्शन है डी, एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस होता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल टू सराउंडिंग्स। और प्लाज्मोलाइसिस होता है जो ये होता है सेल सिकुड़ जाती है पानी की कमी के कारण, पानी लॉस होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, और राइट ऑप्शन है ए, यूरिया। यूरिया है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, पार्थिनोजेनेसिस में फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन जो एपोमिक्सिस होती है उसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें बिना निषेचन के बीज बनता है एपोमिक्सिस में। और जो पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है बनाना, यानी कि केले में पार्थिनोकार्पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैक्टीरियोफेज इज ए। बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गी। देखने में तो ऐसा लगता है कि यह एक बैक्टीरिया, लेकिन ये एक वायरस होता है, तो इसका ऑप्शन है सही है जो सी है, राइट ऑप्शन है सी, विषाणु, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज। लार का कार्य है, इसका कार्य है जो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होती है इसमें एक एंजाइम होता है माइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टोज में। लैक्टोज एक शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, आयोडीन। आयोडीन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज।
जीवन की मूल इकाई है? इसका राइट ऑप्शन है ए सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन। ब्रायोफाइलम में कलिकाएँ कहाँ पर पैदा होती है? तो इसमें होती है लीव्स में। लीव्स हेल्प करती है इसको प्रोपगेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटिन इज सेक्रेटेड बाय। ऑक्सीटिन का स्राव होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ए। हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है इसका सेक्रेशन। थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। एड्रीनलिन ग्लैंड द्वारा एड्रीनल हार्मोन का स्राव होता है, लेकिन पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड विद अ बर्ड वेरी क्लोजली। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों से निकटतम संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है रेप्टाइल, क्योंकि जो पक्षी होते हैं ना वो डायनासोर्स के बहुत करीब होते हैं। डायनासोर एक रेप्टाइल है, ये दोनों अंडे देते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं और डायनासोर भी अंडे देते थे, तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन है रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल। कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम एट। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा होती है कहाँ पर? राइट आंसर है ए ग्रोइंग अपेक्स। ग्रोइंग अपेक्स में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए है पोन्स, फिर मेडुला, सेरेबेलम। ये तीनों पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के, तो इसमें राइट ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ए है भारतीय गुड़खर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पैरासाइट। इनमें से कौन सा परजीवी नहीं है? पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों जीवों से अपना भोजन लेते हैं। जू भी एक पैरासाइट है, मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है, टिक भी एक पैरासाइट है, तो राइट ऑप्शन है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज और एनिमल्स। किस पुस्तक में संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड होता है? इंडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फुल्ली डेवलप्ड ट्री मेक 1 टन ऑफ पेपर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने पूर्ण विकासित वृक्ष कागज का 1 टन बनाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए 17 टन। 17 टन आएगा इसका उत्तर। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने गलती कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस 2 फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू। यानी कि जब किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में लगा जाते हैं तो उसका नेट बल क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। उनका माइनस होगा F1 फोर्स और F2 फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस इज एडिबल। कौन सी कवक खाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, हवर्शियंस कैनल्स आर प्रेजेंट इन, जो हवर्शियंस नलिकाएं होती है किन में होती है? ये सिर्फ बोन्स में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बोन्स। कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडोन में ये नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन, प्लेसेंटा धसा होता है किसमें? ओविडक्ट, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। राइट ऑप्शन है यूट्रस, गर्भाशय। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? फॉरेस्ट प्राकृतिक है, लेक भी प्राकृतिक है, पॉन्ड भी प्राकृतिक है। राइट ऑप्शन है डी, क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड अपॉन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? राइट ऑप्शन है डी, केमिकल इफेक्ट। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मैनी पिक्चर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन कैमरा स्क्रीन एट द रेट ऑफ, चलचित्र में अनेक चित्रों को परावर्तित होता दिखाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, मोर देन 16 पर सेकेंड। व्हेन यू सी इन डिम लाइट द साइज ऑफ प्यूपिल, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी आँख की पुतली का आकार इंक्रीज होता है या डिक्रीज? राइट ऑप्शन है बी, इंक्रीज, अधिक हो जाता है साइज पुतली का जब हम मंद प्रकाश में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू बी जस्ट लाइक ए साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स? इसका राइट ऑप्शन है डी। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, एक बार आप भी कंफर्म कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हैलेज कॉमेट इज विजिबल, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 76 वर्ष। यह भी बहुत बच्चों ने गलत कर रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों का ठीक था ये। राइट ऑप्शन है सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन है सी, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। 36 ये एक न्यूमेरिकल था, इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। जो आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। अ पेंडुलम ऑस्किलेट 40 टाइम्स इन ए 4 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, इसका राइट ऑप्शन है बी, 10 हर्ट्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ अनकंफर्टेबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज, इसका राइट ऑप्शन है सी, 90 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड इज, प्राश्रव्य ध्वनि है, इसका राइट ऑप्शन है बी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, इसमें साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, इसका राइट ऑप्शन है सी, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? राइट ऑप्शन है सी, न्यूक्लियर एनर्जी, वुड, गोबर गैस, चारकोल, ये बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 34, द कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू, इसका राइट ऑप्शन है सी, स्कैटरिंग, प्रकीर्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अगला पार्ट लेकर आएँ इसका, जो 30 नंबर का मैथ का सॉल्यूशन रह गया है। यह थी 70 नंबर की साइंस VLDD एग्ज़ाम की। अगली वीडियो में मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे भाई, वीडियो ना लाइक कर दो, ताकि आपने बेल आइकन भी दबा दियो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए।